1 घंटे का होता है और पूर्णांक इसके अधिकतम 80 अंक होते हैं निर्धारित। अब नहीं एक लाख विद्यालय स्तर पर भेजे जाएंगे सतरंग के रूप में अब मन में खाई जाती थे मन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनके खाई पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है तो मैं उनका टाइप में खाई लिया ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है सही। द एन ये काम भी तो करी तो इसमें से राइट होगा एन का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इसी तरह दूसरा प्रश्न दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम, यानी किंगडम से संबंधित कौन सा शब्द इसमें से नहीं है। तो प्रिंस, किंग और मिनिस्टर तीनों किंगडम से संबंधित है, साम्राज्य से संबंधित है, जबकि क्रॉप एक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड, यहाँ पे आपको डिफरेंट साउंड पहचान के अलग करना है, जैसे कि वार, कार, फार और यहाँ पे बर दिया है, तो यहाँ डिफरेंट साउंड वो डी होगा। अगला प्रश्न है आई वाज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, तो यहाँ पे अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड, यहाँ पे आपको डिफरेंट साउंड पहचान के अलग करना है, जैसे कि वार, कार, फार और यहाँ पे बर दिया है, डिफरेंट साउंड वो डी होगा। अगला प्रश्न है आई वाज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, तो यहाँ पे सही क्रिया कौन सी आएगी, तो वॉकिंग होगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पांचवा प्रश्न है द पीपल लाइक नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर एक राइट करना है, हु का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न दिया गया है छठा राहुल जम्प्ड द स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इनटू जो दिया गया है, तो ये प्रीपोजिशन से संबंधित है। अगला यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे मॉडल्स का प्रयोग करना है, या मॉडल्स सही करेक्ट आएगा मस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इस तरह से 7 प्रश्न तक थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए थे। पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने संबंधित दिए गए हैं, जैसे कि 8 से 11 यानी टोटल 4 खाली जगह आपके सामने दी गई है। इन खाली जगह में 4 रिक्त स्थान ऊपर आपके सामने कुछ दिए गए वर्ड दिए जाएंगे, उन्हीं वर्ड में से इसका प्रयोग करना है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, शी इज नाउन एज ए झांसी की रानी, शी वाज ए मैरिड ऑफ राजा गंगाधर राव, लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली विद ब्रिटिश टू सेव झांसी। इस तरह से इन रिक्त स्थानों का आपको प्रयोग करना है। तो ये टोटल 8 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक रिक्त स्थान 2-2 नंबर का होगा, और जो ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप है तो प्रत्येक 1-1 नंबर का है, और यहाँ पे ये खाली जगह दी गई जो कि प्रत्येक 2 नंबर की खाली जगह टोटल 8 नंबर की है। फिर 12वां प्रश्न दिया गया जिसमें ऑपोजिट जेंडर लिखना है, तो जेंटलमैन का हो जाएगा लेडी और हॉर्स का हो जाएगा मेयर, यानी आपको ऑपोजिट विलोम शब्द लिखना है जेंडर के हिसाब से चेंज करके। अगला 13वां के अंदर स्पेलिंग 2 दी आएगी, जिसमें मिसिंग लेटर होगा, यानी स्पेलिंग पूरी नहीं होगी, इसकी लेटर्स जो बीच में छूटे हुए, और हॉर्स का हो जाएगा मेयर, यानी तो आप सभी भी याद कर लीजिए पेपर। ऑपोजिट विलोम शब्द लिखना है जेंडर के हिसाब से चेंज करके। अगला 13वां के अंदर स्पेलिंग 2 दी आएगी, जिसमें मिसिंग लेटर होगा, यानी स्पेलिंग पूरी नहीं होगी, इसकी लेटर्स जो इसमें छूटे हुए उसको पूरा करना है, जैसे लियोपार्ड हो जाएगा यहाँ पे, लियोपार्ड यानी तेंदुआ, और ये सिनेमा की स्पेलिंग है जिसको पूरा करना है, यानी 2 स्पेलिंग का एक यानी 2 अंक का प्रश्न होगा ये। 14 नंबर में एक खाली जगह आएगी जो 2 नंबर की होगी, जिसमें 2 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे, सो दैट और वेल, तो यहाँ पे सो दैट का प्रयोग होगा, ये 2 नंबर का सवाल होगा। 15वें प्रश्न में वापस आपके सामने 4 वर्ड दिए जाएंगे, उन्हीं वर्ड का प्रयोग करते हुए वर्ब के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी सही आएगा, जैसे कि पहले में राइट हो जाएगा, दूसरे में ड्रिंक हो जाएगी, ये भी 1-1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 16वें नंबर में आपको अरेंज करना है वाक्य को सही, यहाँ पे ऊपर मीनिंगफुल के हिसाब से सेंटेंस बनाना है, ऊपर अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं उनका प्रयोग, जैसे कि द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, ये हो जाएगा। इसी तरह ये जाएगा मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये भी 1-1 नंबर का, यानी 16वां प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसमें सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल। फिर आता है पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ने के बाद पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट डज ए मैन टेक्स डिलाइट इन, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। तो इसी तरह दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का आपको जवाब देना है व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पैसेज में से ही। फिर पैसेज में से जो कि एक वर्ड है उसका अर्थ भी पूछा गया है, तो इसी तरह आपको अर्थ का इसका भी जवाब देना है। फिर आगे 18 नंबर का जो एक सेकंड प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको अपोजिट वर्ड पूछे जाएंगे इसी पैसेज में से, जैसे डिफिकल्ट का इजी हो जाएगा, गिव का टेक हो जाएगा। फिर इसी के अंदर बी नंबर पैसेज और दिया जाएगा, जिसमें भी आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद प्रश्नों के जवाब देने हैं।
ये आपका पैसेज वो पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, जबकि पहले वाला था वो अनसीन पैसेज था जो कि पाठ्यपुस्तक से नहीं था। यहाँ पे 19वां प्रश्न पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल शिफ्ट अवे विद मेघना। तो यहाँ पे इसका जवाब ये हो जाएगा। इसी तरह प्रत्येक प्रश्न का जवाब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी तरह से लिखना है, पैसेज में से ढूंढ करके हिंदी अनुवाद समझ करके आप अच्छी तरह से जवाब देंगे। सी प्रश्न इसी में पूछा जाएगा, प्लूरल बनाना, जैसे कि हेलीकॉप्टर का हेलीकॉप्टर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, ईयर का ईयर्स हो जाएगा। तो ये ग्रामिकल एक सवाल इसमें भी आएगा जिसमें प्लूरल पूछा जाएगा और पहले वाले में ऑब्जेक्टिव ऑपोजिट पूछा जाएगा। फिर 20वां प्रश्न आपको सीधा इसी पैसेज में से है, ए बी 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनका जवाब इस तरह से लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो सी के अंदर आपको वन वर्ड एक पूछा जाएगा जो कि इसी पैसेज में से तो है, पर्सन फादर एंड मदर। वह व्यक्ति जो फादर और माता हो उनको एक शब्द में पेरेंट्स बोलते हैं, तो पी से शुरू होने वाली पेरेंट्स की स्पेलिंग होगी, ये 1 नंबर को होगी। यानी ये पूरा पैसेज टोटल मिला के आपके जैसे 2-3 टोटल ये अंकों के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो ये प्रश्नों के हिसाब से टोटल ये हो जाएंगे। इसी तरह सी में वापस पैसेज पूछा गया है, तो इस पैसेज को पढ़ के वापस जवाब देने, यानी टोटल 3 पैसेज आपके दिए जाएंगे। तो इसमें भी आप पैसेज को पढ़ेंगे, उसके जवाब देंगे, और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एक आध सवाल पूछा जाएगा जिसमें देख रहे हैं आप वन वर्ड पूछा गया है। तो यहाँ पे डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, सही समय के अनुसार चलने वाला पंक्चुअल होगा, और वेरी तो इसको तूफान कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर 23वां प्रश्न आपको 5 नंबर का एक पूछा जाएगा जिसमें कुछ वाक्य दिए होंगे जैसे कि ए से ई तक दिए गए हैं। इन वाक्यों को क्रम के अनुसार आपको सीक्वेंस के हिसाब से सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे क्विट इन इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड 1942 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे तो अधिकतर सन दिए गए, जो इस हिसाब से आप इनको सही सेट कर सकते हैं। तो भारत है वो 1947 में आज़ाद हुआ है, 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट किया था, 1950 में संविधान लागू हुआ, और इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से इनको जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसके हिसाब से आपको सबसे पहले जैसे दांडी मार्च 1930 में हुआ, सबसे पहले हुआ जाएगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड भारत छोड़ो स्टार्ट हुआ था 1942 में, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता 1947 में, फिर मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ। तो इस तरह से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आता है पार्ट नंबर 4 जिसमें 4 में इजी टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें अब यहाँ पे आपको 2 प्रश्न आएंगे अथवा में आएंगे, और 10 नंबर का होगा जिसमें एक लेटर लिखना और एक एप्लीकेशन लिखना। तो दोनों में से आप एक भी लिख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे लेटर पूछा गया है जिसमें मदर टेलिंग अबाउट योर स्टडीज, यानी आप पत्र लिखना अपनी माँ को और अपनी अध्ययन के बारे में बताना है, ये 10 नंबर का पूछा गया है। यदि आप लेटर लिखते हो तो इस तरह से रिक्त स्थान आपको दिया जाएगा पेपर के अंदर, यानी आपको पेपर के अंदर ही लिखना है, कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। या फिर इसमें से ये नहीं करना चाहो तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पूछी गई है जिसमें ट्रांसफर हो गया आपके फादर का बीकानेर, आपका नाम अभिजीत है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर में आप पढ़ते हैं, एक एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को ट्रांसफर सर्टिफिकेट है टीसी के लिए। तो यहाँ सबसे पहले टीसी में आपको अपना मूल एड्रेस लिखा जाएगा, और यहाँ पे जोधपुर का बताया गया तो जोधपुर का एड्रेस लिखना है, तारीख लिखनी है, सब्जेक्ट लिखनी है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर रेस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बीकानेर में हो गया है, सो आई कैन नॉट कैरी माय स्टडीज हियर, यानी मैं अपने अध्ययन को जारी रखना चाहता हूँ, सो प्लीज इश्यू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर थैंक यू, अपना नाम क्लास लिखेंगे। तो इस तरह से ट्रांसफर सर्टिफिकेट की यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो यह एप्लीकेशन लिखते हो तो लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से एक करना है। और फिर 25वां अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको यहाँ तो शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, एक चित्र दिया जाएगा जैसे यहाँ ट्री का दिया गया है, कुछ ऊपर वर्ड भी दिए गए हैं। तो सेव ट्री के ऊपर आप कुछ वाक्य लिखेंगे, पैसेज पैराग्राफ लिखेंगे, या फिर आपको एक स्टोरी दी गई है जैसे कि 70-80 वर्ड्स में एक स्टोरी दी गई है, 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, यानी 2 मित्र और एक भालू की है, जिसमें टाइटल आपको लिखना है, टाइटल के बाद स्टोरी लिखनी है, स्टोरी के बाद आपको मोरल लिखना है। 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो स्टोरी आप लिखते हो तो ये लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो सेव ट्रीज पे, ये भी 10 नंबर का होगा। इस दोनों में से आप एक कर सकते हैं, पैराग्राफ और स्टोरी में से एक करना है, और लेटर और एप्लीकेशन में से भी एक करना है। तो इस तरह से कुल 25 प्रश्न आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह की समस्याओं तो कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।